हेलो दोस्तों, मैं RN शुक्ला, बिजनेस एडवाइज़र एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात कर रहे हैं कि क्रिया से परिणाम की ओर, अर्थात यहाँ पर वास्तव में जो क्रिया होती है यह हमारे शरीर के विभिन्न अंगों द्वारा की जाने वाली प्रतिक्रिया को हम क्रिया कहते हैं। अर्थात वास्तव में जब हमारे शरीर का कोई अंग प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, कोई अंग प्रतिक्रिया व्यक्त करता है तो वो क्रिया होती है। फिर उससे परिणाम प्राप्त होता है। अर्थात या तो परिणाम प्राप्त होता है या परिणाम के लिए मूड या माहौल बनता है, चाहे खुद का बने या दूसरे का बने। अर्थात कुल मिलाकर के क्रिया होती ही नहीं है, क्रिया प्रतिक्रिया होती है। क्रिया वास्तव में क्रिया नहीं होती है, ये हमारे शरीर के किसी अंग द्वारा या कुछ अंगों के द्वारा की जाने वाली प्रतिक्रिया किसी अंग की हो सकती है या सामूहिक रूप से प्रतिक्रिया हो सकती है। अर्थात प्रतिक्रिया को ही हम क्रिया कहते हैं। दूसरे की जो क्रिया है वो वास्तव में दूसरे की प्रतिक्रिया है। कभी इंटरनल कारणों से कोई प्रतिक्रिया व्यक्त होती है, कभी एक्सटर्नल कारणों से प्रतिक्रिया व्यक्त होती है। कभी इंटरनल कारणों से प्रतिक्रिया व्यक्त होती है, कभी एक्सटर्नल कारणों से। अर्थात मान लिया यदि हमारी आंखें या हमारा चेहरा खुशी को दर्शा रहा है तो यह खुशी को दर्शा रहा है, अर्थात खुशी के रूप में क्रिया कर रहा है, अर्थात प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा है। तो आंतरिक कारणों से भी हम खुश हो सकते हैं और बाहरी कारणों से भी खुश हो सकते हैं। तो वास्तव में क्रिया अपने आप में एक प्रतिक्रिया है। हमारे शरीर के अंगों के द्वारा या हमारे शरीर के किसी अंग के द्वारा की जाने वाली प्रतिक्रिया वास्तव में क्रिया है। दूसरे के किसी अंग के द्वारा या कुछ अंगों के द्वारा व्यक्त की जाने वाली प्रतिक्रिया अपने आप में क्रिया कहलाती है। नमस्कार, धन्यवाद।